लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर की डिफिनीशन दी नहीं है कहीं पे। तो इरेशनल नंबर होता है कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, तो जो चीज़ें होती उसी का उल्टा मान लिया जाता है। तो जैसे हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि रेशनल नंबर क्या है, तो जो रेशनल नंबर का अपोजिट होगा वो इरेशनल नंबर है। मीन्स यहाँ क्या कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमको इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना रहेगा कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो मीन्स ये हो जाता है अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर खुद अपने आप हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो जैसे अगर अंडर रूट 5 इरेशनल हमको प्रूफ करना है, तो अंडर रूट 5 को हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। मीन्स यहाँ पे लिख देंगे लेट अंडर रूट 5 इज अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और कैसे है? तो उसके लिए एक नियम होता है, जो ये हमने माना अंडर रूट 5 अगर इरेशनल कह रहा है तो अंडर रूट 5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। ये एक प्रतिलोम का नियम होता है, उसमें ये हमारा अपोजिट माना जाता है। मतलब हम जो हमको प्रूफ करना रहता है हमने उसका उल्टा मान लिया। तो अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर मानेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 5 जो हो जाएगा इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a बाई बी के फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो a बाई बी होते हैं यहाँ पे वेयर a एंड b बोथ को-प्राइम। को-प्राइम्स नंबर मीन्स ए और बी हमारा दोनों को-प्राइम होगा। को-प्राइम क्या होता है? को-प्राइम का मतलब है कि ए के फैक्टर और बी के फैक्टर के रूप में जितने भी फैक्टर आएंगे उन सब में कॉमन के रूप में केवल 1 होगा। यानी 1 ही ऐसा नंबर है जो ए और बी को डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा जितने भी नंबर बचे हैं कोई भी नंबर ए और बी को डिवाइड ना कर पाए तो वो होता है को-प्राइम नंबर। अब यहाँ पे इस b को इस अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल a। अब जब ऐसा हुआ तो इसको दोनों साइड अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a दोनों साइड में हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करनी तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे पहले लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर किया तो ये आया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब b स्क्वायर यहाँ पे रखा तो ये आया a स्क्वायर बाई 5, यानी 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड्स a। अगर हम इस 5 से a को डिवाइड कर दे रहे हैं, सॉरी a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो इसी 5 से
ए भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया बॉक्स में बंद और इस बॉक्स को हमने नंबर दे दिया जो कि ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है क्योंकि ये जो हमारा a² है, तो अगर 5a को डिवाइड करता है तो 5a को डिवाइड करने में कुछ न कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं कि अगर 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आता है c। ये हमने माना कि अगर 5a को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आता है c। अब जब ये c आता है हमारे पास तो a = करेंगे तो ये आएगा 5c। अब ये जो 5c आया ये वाला, अब इसका यूज हम करेंगे a = 5c का यूज करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसको लिखेंगे पुट इट, यहाँ पे पुट इट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? b² = a² / 5। a की वैल्यू है 5c, तो a की वैल्यू को यहाँ a² में रख देंगे। तो a = 5c, तो यहाँ लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर। अब इसको हम लेके चले आते हैं यहाँ पे, चूंकि जगह की शॉर्टेज है इसलिए हम लोग ऊपर चले आते हैं। तो ये हो जाएगा b² = 5 5 × 25c² / 5 5 1 = 5 5 5 = 25। तो b² हुआ 5c² एंड यहाँ पे c² करेंगे तो ये आएगा b² 5 आएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे b² जो है, यहाँ पे यहाँ पे a जो था, यहाँ पे a5 जो था वो a² को डिवाइड कर रहा था और यही 5 a को भी डिवाइड कर रहा था। वैसे ही यहाँ देखेंगे तो ये जो 5 है डिवाइड्स 5 b² को डिवाइड कर रहा है, फिर यही 5, सो 5 आल्सो डिवाइड्स b। यही 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा, सॉरी ये डिवाइड होगा, ये b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि यही 5 a² को भी डिवाइड करेगा और यही 5 यहाँ पे b² को भी डिवाइड करेगा। लेकिन चूंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा है √5 = a/b, क्यों? क्योंकि हमने √5 को रेशनल नंबर माना था और a/b रेशनल नंबर के फॉर्म के रूप में होते हैं। तो जब a/b रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है और पहले ही पढ़ चुके हैं बोथ को प्राइम नंबर्स, a एंड b को प्राइम नंबर्स होते हैं। मींस वन ही है जो a को और b दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब एक ही नंबर दोनों को डिवाइड करे, वन के अलावा कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है 5 और यहाँ पे b को डिवाइड कर रहा है 5, यानी कि यहाँ लिखते हैं, कहेंगे 5a, ऐसे लिखेंगे 5 divides both a and
ए एंड बी। 5 यहाँ पे ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा जो ए और बी है ये कोई प्राइम नहीं हो सकता है, तो यहां लिखेंगे सो ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। ये कोप्राइम नहीं है हमारे पास। तो जब कोप्राइम नहीं है तो ये हम a और b के रूप में जो हमने रेशनल नंबर माना था √5 को, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं बनेगा। अगर रेशनल नंबर नहीं बनेगा तो ये हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज किया था, यहाँ पे √5 इज अ रेशनल नंबर यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इस √5 को रेशनल नंबर बनाया था, तो यहाँ पे 5 जो है ये a और b दोनों को जब डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। अब जब रेशनल नंबर नहीं हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इज अ इरेशनल नंबर।